हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद फ़याज़ हुसैन एंड यू आर वाचिंग इन्वेस्टिफाई। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा आपके आसपास इर्द-गिर्द आपके सिटी के अंदर ऐसे बहुत सारे बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट होते हैं जो कि अपने स्टार्टअप के चंद महीनों के अंदर ही वो इख्तिताम पज़ीर हो जाते हैं। और ऐसे बिज़नेस मॉड्यूल्स को देख के हमारे माइंड में भी सबसे पहले जब हम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचते हैं तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि कहीं हमारे साथ भी इनके जैसा ना हो, कि हमारा बिज़नेस भी स्टक ना हो जाए या कहीं डूब ना जाए और हमारी ज़िंदगी की जितनी भी जमा पूंजी है वो कहीं इसी में ही ना ख़त्म हो जाए। तो हम अक्सर जो लोग बिज़नेस स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, नया को अपना बिज़नेस का स्टार्ट लेते हैं, तो उन सब के माइंड में एक क्वेश्चन ये ज़रूर आता है कि यार काश हमें भी कोई एक ऐसा तरीका मिल जाए जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ ने अडॉप्ट किया और वो ग्रो कर गई। या किसी कोई एक ऐसा बिज़नेस स्ट्रक्चर, एक ऐसा मॉड्यूल मिल जाए बड़ी-बड़ी कंपनीज़ से, जिसको फ़ॉलो करके हम अपने बिज़नेस को भी उन्हीं की तरह ग्रो कर सकें। तो ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हर बिज़नेस की अपनी-अपनी नीड्स होती हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और हर बिज़नेस सेटअप को ग्रो करने के लिए एक अलग तरीका, अलग कंडीशंस वगैरह चाहिए होती हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप किसी और के बिज़नेस मॉड्यूल को फ़ॉलो करके सेम अपने बिज़नेस को भी ग्रो कर सकें। लेकिन एक ऐसा तरीका ज़रूर है जिससे आप बगैर ज़्यादा रिस्क लिए और बगैर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के बहुत बड़ी कंपनीज़ के ओनर बन सकते हैं या पार्टनर बन सकते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। ये वो वाहिद पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप पाकिस्तान की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, चाहे वो पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, पीएसओ, चाहे वो एच कार है, होंडा कार जिसे कहते हैं जो व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी है, या और बहुत सारी कंपनीज एस एन जी पी, एस एस जी सी, के ई एल, के इलेक्ट्रिक, लेस्को, ये बहुत सारी कंपनीज हैं। इनके जो है आप शेयर्स बाय कर सकते हैं, इनके आप पार्टनर बन सकते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज वो वाहिद इदारा है पाकिस्तान के अंदर जहाँ पे पाकिस्तान की मुख्तलिफ कंपनियां खुद को इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आके लिस्ट करवाती हैं और इस सारे जो प्रोसेस है लिस्टिंग का, इसको आईपीओ कहा जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें वो कंपनियां अपने जो है शेयर्स को वो पब्लिक कर देती हैं, पब्लिक लिमिटेड हो जाते हैं और उसमें हमारे जैसे जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, वो उन कंपनीज के शेयर ले सकती हैं। और जितने ज़्यादा आप शेयर बाय करते हैं उतने ज़्यादा आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब अब आप आपके माइंड में ये चल रहा होगा कि यार इतनी बड़ी कंपनी है तो उसके शेयर भी बहुत महंगे होंगे, लाखों करोड़ों में होंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी कंपनी है, उनके शेयर्स जो हैं, जैसे हम बात करते हैं के इलेक्ट्रिक, तो इस टाइम जो है के इलेक्ट्रिक का जो शेयर प्राइस है वो सिर्फ ₹5 पर शेयर चल रही है, अराउंड ₹5। पीएसओ है इस तरह, वो भी 300 से 400 के दरमियान चल रहा है। होंडा कार है, वो भी अराउंड ₹300 पर शेयर चल रहा है। तो यानी कि आप जो है एक बड़ी स्मॉल छोटी सी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और इन बड़ी बड़ी कंपनीज के शेयर होल्डर बन सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आता है कि यार इतनी बड़ी कंपनीज हैं और उनको हमारे 300 400 ये चंद पैसों की क्या जरूरत है, वो तो खुद एक बहुत बड़ा बिजनेस सेटअप रन कर रही होती हैं। तो देखें, जब भी कोई कंपनी ग्रो करती है या अपनी ग्रोइंग एज में होती है तो उसको एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की फंडिंग की ज़रूरत होती है। या जब भी कंपनी खुद को डेवलप मज़ीद ग्रो करना चाह रही है, खुद को डेवलप करना चाह रही है, अपना कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना चाह रही है, तो ऐसी सूरत में जो है कंपनीज़ को एक फंडिंग की ज़रूरत होती है। और अगर इन केस वो इतनी बड़ी अमाउंट जो है उनके सीईओज़ और डायरेक्टर्स के पास अवेलेबल नहीं होती, देन वो कंपनीज़ जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आती हैं, वो आईपीओ करती हैं, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसमें ये होता है कि अपनी वो चंद शेयर्स को जो है वो पब्लिक लिमिटेड कर देती हैं। यानी वो शेयर जो है वो नॉर्मल जो जनरल पीपल्स हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो ले सकती है। अब होता ये है कि जब हम लोग शेयर बाय करना शुरू करते हैं, हमने सपोज 1 लाख के किसी एक बंदे ने लिया है, 10,000 के शेयर ने लिए, अब 1 करोड़ शेयर है। अब कंपनी को चाहिए 1 करोड़ रुपया या 2 करोड़ या 3 करोड़, तो वो उतनी ही अमाउंट के शेयर जो है वो पब्लिक लिमिटेड कर देगी, यानी कि जनरल पब्लिक के लिए वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमारे जैसे लोग जो है वो जब उन शेयर्स को बाय करेंगे तो कंपनी के पास थोड़े थोड़े करके जो है वो एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट इकट्ठी हो जाती है। वो उस अमाउंट को यूटिलाइज करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर, अपने जहाँ पे उनको नीड्स होती हैं वहाँ पे वो लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब वो कंपनी ग्रो करती है तो हम जिस परसेंटेज के हिसाब से उस कंपनी के ऑनर हैं, जितने शेयर आपने लिए हुए हैं, उसके हिसाब से जो है आपको भी बेनिफिट होता है। जितने ज़्यादा शेयर होंगे, जितना ज़्यादा आपका कैपिटल होगा,
उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये हर बिजनेस का रूल होता है कि आपकी किसी भी बिजनेस के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आपको प्रॉफिट भी उतना ज़्यादा हो रहा होता है। और सेम वही बिजनेस बिजनेस रूल जो है वो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होता है कि आपके पास जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, अवेलेबल है, स्टॉक एक्सचेंज में आप लगा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आप उससे कमाएंगे। अब ये तो हो गया कि कंपनीज जो है अपनी शेयर्स को पब्लिक लिमिटेड क्यों करती हैं, क्योंकि उन्होंने खुद को ग्रो करना है। और अब ये बात कि हमने, जो हमारी तरह जनरल पब्लिक है, वो शेयर्स को बाय क्यों करती है। देखिए, हम जब भी किसी कंपनी के शेयर बाय करते हैं, तो यहाँ पे जो कंपनीज हैं जब वो ग्रो करते हैं, जो अच्छी अच्छी कंपनीज हैं, तो हमें दो तरह से फायदा होता है। एक तो कैपिटल गेन की मद में, कि यानी कि शेयर जो आपने है 100 रुपए का लिया, वो जब कंपनी ग्रो करेगी, उसका रिजल्ट अच्छा है, उसके जो अनाउंसमेंट को अच्छी आ गई है, तो उसके साथ जो है उसकी जो शेयर प्राइस है वो भी ग्रो करती है। और जब वो ग्रो करेगी तो वहां पे आपको भी प्रॉफिट होगा, आपके पास जो शेयर पड़े उनकी जो नेटवर्थ है वो भी बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ जब कंपनीज जो है, कुछ कंपनीज जो है वो क्वार्टरली बेसिस पे, कुछ बाई एनुअली और कुछ एनुअली बेसिस पे अपने जो है एनुअल अकाउंट्स वगैरह शेयर करती हैं। और कंपनी की सेल जब अच्छी होती हैं, जब वो ज़्यादा ग्रो कर रही होती हैं, तो वो अपने जितने भी शेयर होल्डर होते हैं उनको अपने प्रॉफिट में से छोटी सी अमाउंट, कुछ जो परसेंट अमाउंट होती है, वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसको डिविडेंड कहते हैं। और डिविडेंड के बाद में भी आपको प्रॉफिट होता है, एक फ्री में आपको वो अमाउंट मिल रही होती है, और कैपिटल गेन में भी आप प्रॉफिट ले रहे होते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने हमेशा ये याद रखना है कि जब भी कंपनी ग्रो करेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, लेकिन कंपनी अगर ग्रो नहीं करती और कंपनी जो है अपने वो मजीद फ्लॉप हो जाती है, या मजीद वो लॉसेस में चली जाती है, तो आपने एज अ शेयर होल्डर उस कंपनी के, आपने जितने भी शेयर लिए हुए हैं, आपको भी लॉस होगा। तो जब भी आपने किसी कंपनी की पार्टनरशिप करनी है, किसी कंपनी के साथ किसी कंपनी की शेयर्स बाय करनी है, तो आपने अच्छी तरह से उस कंपनी के हर तरह से एनालिसिस करना है, उसका टेक्निकल एनालिसिस करें, उसका फंडामेंटल एनालिसिस करें, उसको आप पिछले 5 साल की उनकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ें कि पिछले 5 सालों में कंपनी की सेल्स कितनी है, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, कंपनी के ऊपर कोई कर्जा तो नहीं है। और इस तरह से जो है प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करें। अब यहाँ तक हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि कंपनी शेयर अपने क्यों इशू करती हैं और हम लोग क्यों बाय करें। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब तीसरी बात ये है कि हम जो है अपनी एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, सपोज आपके पास करोड़ों रुपए पड़ा हुआ है, आप किसी बड़ी कंपनी के शेयर्स बाय कर लेते हैं, उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी इन्वेस्टमेंट का तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, आपको कैसे ये यकीन दहानी होगी कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ सिक्योर है, यानी कि किसी फ्रॉड का हिस्सा तो नहीं बन रही है वो। इसको रेगुलेट करने के लिए जो है वो 3 इदारे हैं जो प्रॉपरली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो है वो SECP है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसका काम क्या होता है, ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनके शेयर जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर रही होती है। तो आपको SECP प्रॉपरली मोनिटर कर रही होती है सारी एक्टिविटीज़ को, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, और जितने भी इन्वेस्टर होते हैं उनके राइट्स को वो प्रॉपरली तहफ़्फ़ुज़ देती है। इसके बाद है CDC, कैपिटल डिपॉजिटरी कंपनी, कैपिटल डिपॉजिटरी कंपनी, CDC। इसका काम क्या होता है, जितने भी आप शेयर बाय करते हैं, ये उनको डिजिटली जो है वो अपने रिकॉर्ड में रखती है। यानी कि आपने सपोज किसी कंपनी के लाख शेयर ले लिए, तो आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा कि आपने ये लाख रुपये, जैसे कैश हमारे पास बैलेंस होता है ना, हम कैश बैलेंस, आपको नोट मिलते हैं, तो वो इस तरह का आपको कोई रिटर्न में कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बल्कि जो है आपको कंप्यूटराइज या आपके उसमें शो हो जाते हैं कि आपके पास इस कंपनी कितने शेयर पड़े हैं। तो उनको प्रॉपरली मॉनिटर करने के लिए जो है वो CDC एक इदारा है। इसके बाद है NCCPL, नेशनल क्लियरेंस कंपनी जो है पाकिस्तान की। इसका काम है जितनी भी क्लियरेंस हैं या जो सेटलमेंट्स हैं उनको क्लियर करना टाइमली। यानी कि आपने कोई शेयर बेचे, कोई सेल खरीदे, या आपको फ्यूचर में ट्रेडिंग कर रहे थे, तो आपके जो शेयर के सेटलमेंट्स हैं उनको मैनेज करना जो है वो NCCPL का काम है। तो ये 3 जो हैं इदारे हैं जो प्रॉपरली इसको रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो इट मीन्स कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो 100% जो है वो सेफ एंड सिक्योर है, और आपको किसी भी तरह का लॉस का डर नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने जो है इन कंपनीज के शेयर बाय कैसे करने हैं। तो आप जो है डायरेक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ जाके कभी भी अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते, और डायरेक्टली आप किसी भी कंपनी के शेयर बाय नहीं कर सकते। उसका तरीकाकार ये होता है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने मुख्तलिफ जो है
ब्रोकरेज फर्म्स को लाइसेंस दिए हुए हैं, और उन फर्म्स के थ्रू हमने जो है अपने शेयर्स बाय करने होते हैं। जैसे इसकी एग्जांपल मैं आपको इस तरह से दूंगा कि जैसे बैंक्स हैं, हमने बैंक अकाउंट ओपन करवाना है तो हम नेशनल बैंक की तरफ नहीं जाएंगे, अपना सॉरी स्टेट बैंक में नहीं जाके अपना अकाउंट ओपन करवाएंगे, बल्कि स्टेट बैंक ने जितने भी बैंकों को लाइसेंस दिया हुआ है, जिसमें मिजान बैंक, हबीब बैंक या वट एवर जितने भी हैं, उनमें से किसी भी एक अच्छे बैंक को चूज करेंगे जहाँ पे हमें सर्विसेज अच्छी मिले, और वहां पे जाके अपना अकाउंट ओपन करवा देंगे एज पर देयर प्रोसीजर। सेम वही तरीकेकार होता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अकाउंट ओपनिंग के लिए। आपने एक ब्रोकर चूज करना है, बस ये आपने देखना है कि जब ब्रोकर चूज करें तो वो ब्रोकर अथेंटिक होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर लाइसेंस वगैरह सारा कुछ होने चाहिए, उनका एक विजिबिलिटी होनी चाहिए, ऑफिस होना चाहिए, और उनका जो है पीछे ट्रैक रिकॉर्ड जो है पिछले सालों का अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ब्रोकर चूज करने के बाद जो है आपने अपना अकाउंट ओपन करवाना है। अकाउंट ओपनिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, वो मैं स्क्रीन पे आपको शो करवा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके वहां से देख सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जनरली सब ब्रोकर्स की सेम रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, और आप ब्रोकर का ही एक सॉफ्टवेयर होता है, हर ब्रोकर ने अपने अपने जो है ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, उनके ऊपर जो है आपको अपना लॉगिन आईडी वगैरह मिल जाएगा, लॉगिन करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब आप वहाँ पे मुख्तलिफ कंपनी आपको शो हो रही होंगी, जिस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हैं, जिस कंपनी के शेयर आपको लगता है कि यार ये जो आने वाले वक्तों में ग्रो करेगी, आप उस कंपनी के शेयर इजीली बाय कर सकते हैं, और किसी भी टाइम जो है आप उनको सेल भी कर सकते हैं। सो दिस इज द वे कि आप किस तरीके से बड़ी बड़ी कंपनीज के पाकिस्तान के अंदर जो है, जैसे कोलगेट है, एज होंडा कार है, या पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं, इनके किस तरह से शेयर होल्डर बन सकते हैं, और आप जो है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड बड़ी कंपनी को शेयर होल्डर मालिक बन के तो अपना बिजनेस सेटअप ग्रो कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो आपको डिस्प्ले में हमारी टीम का नंबर नज़र आ जाएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उस नंबर पर रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको जो है कंप्लीट डिटेल बता देंगे। ब्रोकर के साथ जो है अथेंटिक ब्रोकर हम आपके लिए चूज करेंगे, और उसके साथ 1 to 1 करवा देंगे। आप अपनी रिक्वायरमेंट उनको शेयर करें और आपका जो है अकाउंट ओपन हो जाएगा। फर्दर आपको जो है हमारी किसी भी तरीके से हेल्प चाहिए होगी, आपको ट्रेडिंग में गाइड चाहिए कि ट्रेडिंग करनी कैसे है, शेयर कैसे बाय सेल करने हैं, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने बनाई हुई है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आती तो आप मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, हम आपको कम्प्लीटली गाइड करेंगे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बने हुए हैं डिफरेंट, हम आपको जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम उसमें आपको ऐड कर देंगे। वहाँ पे हर तरह की न्यूज़ चल रही होती हैं, हर वो उस तरह की न्यूज़ जिससे मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो वॉर के रेलिवेंट है, जियोग्राफिकल न्यूज़ है, कोई इस तरह की हर न्यूज़, या कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन है, किसी कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जो न्यूज़ है, इस तरह की हर न्यूज़ है उस ग्रुप्स के अंदर टाइमली जो है वो शेयर की जा रही होती हैं। इसके अलावा जो है ट्रेडिंग के बारे में टिप्स वगैरह भी शेयर की जा रही होती हैं, कि आपने प्रॉपर एनालिसिस के बाद हम लोग शेयर कर रहे होते हैं कि आपने किस टाइम जो है वो कौन सा शेयर बाय करना है, कब कौन सी स्क्रिप्ट से आपने एग्जिट लेना है। तो इस तरह की हमारी सर्विसेज लेने के लिए भी आप मेरी टीम से रब्ता करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हम आपको जो है प्रॉपर रहनुमाई करेंगे, आपको अकाउंट भी ओपन करवा के देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज़।